हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बाइट पे। दोस्तों, हम लोग अपने चैनल ब्रेन बाइट पे सीटेट मैथ्स पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग का इस प्रिपरेशन में तीसरा दिन है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, लासापा मासापा कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे इनको कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे बिल्कुल नई ट्रिक जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे जितने भी आए हुए सीटेट के क्वेश्चन हैं उन सबको। हमारा लक्ष्य है आप सभी को 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराना और 30 में से 30 अंक दिलाना सीटेट मैथ्स पेपर वन में। ये कोर्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। मैं क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। हम लोग रोज नए टॉपिक के पे बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आए हुए पिछले साल के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक्स को। दोस्तों, आज के टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को रिवाइज कराना चाहूंगा कि डे टू में जो दूसरे दिन हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने दूसरे दिन हम लोगों ने पढ़ा था बॉड मास का नियम क्या होता है, बॉड मास का नियम क्या होता है, और इस बॉड मास के नियम पे आए हुए जितने भी सीटेट के क्वेश्चंस थे उन सभी को हम लोगों ने देखा था, और सैंपल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे। दूसरी चीज हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट क्या पढ़ी थी, फ्रैक्शंस पढ़ी थी। फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग कम समय में फ्रैक्शंस को सॉल्व करें वो हम लोगों ने सीखा था, और इससे रिलेटेड सीटेट के आए हुए क्वेश्चंस भी देखे थे और सैंपल क्वेश्चंस भी देखे थे। इसमें सीटेट का जो पसंदीदा क्वेश्चन होता है वो भी मैंने डिस्कस किया था और आप लोगों से कहा था उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी ये डे टू की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा, आप लोग उस पर जाकर उस डे टू की वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ ये भी सीटेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपको एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन तो आपको मिलते हैं इससे सॉल्व करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए एचसीएफ क्या है तो आपको सिंपल शब्दों में कहना है कि हाईएस्ट कॉमन मतलब कि बड़े से बड़ा संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सारी संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे, मतलब कि क्या कंप्लीटली जीरो डिवाइड कर दे और रिमाइंडर उसका क्या है, जीरो है। ऐसा कोई भी नंबर जो किसी भी नंबर को पूर्णतः डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर जीरो आए, उसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महासपा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं, जैसे कि 12 और 18। 12 और 18 एक उदाहरण ले लेते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए 12 और 18 का एचसीएफ यानी कि महासपा बताइए तो आप कैसे निकालोगे। देखिए, आपको हमने क्या बताया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है कि बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर जीरो आए। हम लोग को पता है कि अगर हम लोग 12 को 2 से भाग दें, 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आता है, और 18 भी 2 से कट जाता है। तो क्या है कि ये 2 से तो कट रहा है मगर ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 3 से देखें, ये 3 से भी कट रहा है, 3 से भी 12 कटता है, 3 से भी 18 कटता है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों, हमने कहा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को काटे। तो इससे बड़ा नंबर क्या है, 6 है। 6 क्या कर रहा है, 12 को भी काट रहा है, 18 को भी काट रहा है। अब इससे बड़ी कोई संख्या जो दोनों को काटे वो नहीं होगी। क्यों, 12 अगर लोगे तो 12 क्या होगा, वो सिर्फ 12 को काटेगा, 18 को नहीं काटेगा। 18 लोगे तो 18, 9 लोगे तो 18 को काटेगा, 12 को नहीं काटेगा। तो हमारे पास क्या हुआ, 6 एक ऐसी संख्या आई है जो 12 को भी काटती है, वो 18 को भी काटती है। इसी को हम लोग कहते हैं मासा या फिर एचसीएफ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 42 का और 70 आपसे पूछा गया है। इसका एचसीएफ यानी कि महासपा बताना है 42 और 70 का। 42 और 70 का पहले मैं आपको इसमें दो ट्रिक बताऊंगा। एक आपको मैं पुराने मेथड से बताऊंगा, यहाँ पे ओल्ड मेथड होगा, यहाँ पे ओल्ड मेथड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यू मेथड होगा। न्यू मेथड से बताएंगे जिससे आपका कम समय में, समय आपका यहाँ पे क्या लगेगा, टाइम यहाँ पे आपका कम लगेगा। इससे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पहले ओल्ड मेथड से बता देते हैं। आप लोग को जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि 42 जो नंबर दे रखा है इसको 70 से भाग दो,
70 से भाग दो कैसे, कितना जाए, कितनी बार जाएगा, 42 एक बार जाएगा, ये 70 42 से एक बार जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं 50 और ये 28। अब इसके आगे कैसे करते थे, इसके आगे हम लोग क्या करते थे, फिर इस 42 को यहाँ पे लिख लेते थे, इस 42 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते थे, इसको भाग देते थे, फिर ये कितनी दफा जाएगा, एक दफा जाएगा, 28 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 और ये 14 आएगा। अभी ये जब तक कि ये जीरो ना हो जाए तब तक कि हम लोग को करना है। 14 आया, 14 को अब हम लोग कैसे देंगे, ये वाला जो संख्या है, ये जो संख्या है 28, इस संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे 28। अब ये कितनी दफा जाता है, दो दफा जाता है ये 28। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, 14 आपका इसमें क्या है, उत्तर है, आंसर आपका क्या है, 14 है, 14 आंसर है, ठीक है। ये हम लोग ने देखा पुराने मेथड से कैसे हम लोग एचसीएफ या मासपा निकालते थे। तो हमने क्या, एक बार आपको फिर से देख लिए कैसे करते हैं, 42 को 70 से जितना बचा, शेष जो भी बचा उसको फिर से पुराने वाले नंबर से, तो फिर से पुराने वाले नंबर से, फिर जितना बचा फिर उसको पुराने वाले नंबर से, और जब तक ये जीरो ना हो जाए तब तक की करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या आपको कई बार आपको भाग देना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नए मेथड से देखेंगे, न्यू ट्रिक से देखेंगे, जिससे क्या है आपको कम समय लगेगा और उत्तर भी आपका जल्दी आएगा और सही आएगा। क्या करना होता है इस नए ट्रिक में, क्या करना होता है, 42 और ये 70 है, इन दोनों का हम लोग को निकालना है। इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 42। हम लोग देखेंगे क्या 42 70 को पूर्णतः डिवाइड करता है, नहीं करता है, इसका मतलब 42 आंसर नहीं हो सकता मेरा। फिर क्या करेंगे, 42 आंसर नहीं हो सकता, फिर हम लोग क्या लेंगे, अंतर ले लेंगे। अंतर किसका ले लेंगे, 70 और 42 का अंतर ले लेंगे, 70 और 42 का अंतर ले लेंगे तो कितना बचेगा, 28। अब हम लोग 28 चेक करेंगे, क्या 28 इन दोनों को काटता है, 28 42 को काटता है, नहीं काटता है, 28 70 को काटता है, नहीं काटता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 42 को लिखेंगे, 42 में से कितना भाग, कितना हम लोग घटाएंगे, 28 घटा देंगे, 28 घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, 14 बचेगा। अब हम लोग देखेंगे क्या 14 42 को पूर्णतः डिवाइड करता है, हाँ करता है, कितने ज्यादा से करता है, 14 को अगर हम लोग 3 से करें तो ये कितना होता है, 2 और 1 और ये 42, तो इसका मतलब ये कितनी दफा जाएगा, 3 बार। अगर हम अगर 14 को पढ़े, 14 तिहाई 42। अब ये क्या 70 जाता है, हाँ जाता है, 14 पचे 70, तो इसका मतलब क्या हो गया, 14 आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। देखा दोस्तों, आपको यहाँ पे एक भी बार डिवाइड नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ घटाना था और उत्तर आपका आ गया। यहाँ पे क्या है, आपको कई बार डिवाइड करना पड़ा, तो इसमें क्या होता है, समय बढ़ जाता है आपका। यहाँ पे समय क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ घटाना ही घटाना है। एक बार फिर से देख लिए कैसे किया हमने, दोनों संख्याएं जो दे रखी थी, 42 दे रखी थी, 70 दे रखी थी, 42 और 70 दे रखा था। फिर इसके बाद क्या किया हमने, 70 में से देखा 42 का 70 को पूरा तरह डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमने क्या किया, 70 से 42 को माइनस किया, माइनस करने के बाद क्या आया, यहाँ पे 28 आया, 28 आया। फिर हमने क्या किया, 28 चेक किया, क्या इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का फिर से हमने अंतर ले लिया, 42 का 28 से फिर से अंतर ले लिया हम लोगों ने। फिर क्या आया आपके पास, 14 आया, 14 फिर देखा क्या कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 14 मेरा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये बड़ी संख्या दे रखी है, इसको अगर आप हम लोग पुराने मेथड से करोगे तो आपको समय लगेगा। चलिए हम लोग नए मेथड से देखते हैं इसमें कितनी जल्दी आंसर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 32 81 लिखा हुआ है और 158 44 लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, हमने क्या बताया, इसमें सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढो, सबसे छोटा नंबर ये है। क्या ये इसको पूर्णतः डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंतर लेंगे। अंतर किसका लोगे, 15 8 44 को सब्ट्रैक्ट करोगे 13 2 81 से, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे आपका, 4 में से 3 गया 3, 8 में से 14 6, 7 में से 2 5, 5 में से 3 गए 2 और ये 0, तो आपका क्या बचा 25 63। क्या ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इससे नहीं, इसमें नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, फिर से अंतर लेते हैं। अब हमको अंतर किसका किसका लेना है, अब हमको अंतर लेना है 25
63 का अंतर लेना है, 25 63 का अंतर लेना है, किससे लेना है हम लोगों को? 3281 से, 13281 से। ठीक है, कैसे निकलो? इसका अंदर क्या निकलेगा? 13281। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अंतर निकालेंगे इसका इससे। अगर हम लोग इसका सीधे नहीं निकालेंगे क्योंकि ये 2500 इससे बहुत कम है, ये 2500 के करीब है और ये 13,000 के करीब है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको 5 से गुणा करके इससे डिफरेंस ले लेंगे। तो इसमें किसका डिफरेंस लेंगे? 13281 का 5 से गुणा करने वाले 2563 को 5 से गुणा कर देंगे, फिर इसका डिफरेंस लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका जब आप लोग गुणा करने के बाद लोगे तो क्या आ जाएगा? इसको 5 से गुणा करोगे, क्या आ गया? 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, एक 31, 5 25 और एक 28, 5 दूनी 10 तो 12। ये क्या आ गया? 28 12 और ये कितना था? 13281। दोस्तों आप लोग समझ रहे हो मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे क्या किया? क्योंकि ये 132, आप लोग इसका डिफरेंस ले लोगे, मगर लेना चाहो ले सकते हो, मगर आपको क्या कई बार माइनस करना पड़ेगा। कई बार घटाने से बचने के लिए मैंने क्या किया? इस नंबर को 5 से गुणा कर दिया, तो वो 1200 के करीब कुछ आ रहा है। अब उस 1200 के करीब जो आ रहा है उसको इससे हम लोग डिफरेंस लेंगे। वो डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, 466 आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 466 इसको और इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो आप देख लो एक आखिरी में आ रहा है, चार ऐसा 466 के टेबल में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक आखिरी में आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? अभी भी हम लोग का ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को फिर से डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब हम लोग किसका किसका डिफरेंस लेंगे? अब हम लोग लेंगे 2563 का डिफरेंस लेंगे। 466 से सीधा नहीं लेंगे, 466 को फिर से हम लोग क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना होगा? 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 33, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 3 23 30। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। 2563 को इससे अंतर लोगे तो क्या बचेगा? 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 3 2, 200। तो क्या बचेगा अब आपका यहाँ पे? 3 माइनस 0 3, 233। तो अब आपका आ गया 233। अब हम लोग चेक करेंगे क्या 233 इसको डिवाइड करता है? अब चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। 233 को अगर हम लोग 233 को अगर हम लोग 132 से करें तो कितना जाएगा? 1 2। तो ये आपका कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। आप इसको चेक करोगे तो इसको ये क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। फिर 233 को अगर आप लोग चेक करोगे इससे 158 44 से, तो ये भी क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एचसीएफ समझ में आया होगा। कैसे करा हमने इन दोनों संख्याओं का छोटी संख्या ढूंढी, सबसे पहले जो छोटी थी उसको चेक किया कि वो पूर्णतः डिवाइड है नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रही है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमने क्या किया? अंतर लिया, अंतर ये आया। फिर इसके बाद अंतर को चेक किया, वो भी नहीं कर रहा है, फिर इन दोनों का अंतर लिया हमने। फिर अंतर लेने के बाद क्या किया? इसका हमने सीधा अंतर नहीं लिया, इसको क्या है 5 से गुणा करके लिया, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर हो गया था इसके कंपैरिजन में। तो आपका डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है। इस डिफरेंस से बड़ा आने से बचने के लिए हमने क्या किया? इसको 5 से गुणा कर लिया, क्योंकि गुणा से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको करने के बाद 466 चेक किया। 466 क्योंकि ये 6 की टेबल आखिरी में 6 है और इसमें 1 आना है, 1 किसी तरीके से नहीं आ सकता। फिर हमने क्या किया? फिर डिफरेंस लिया 2563 का 466 से सीधा नहीं ले सकते क्यों? छोटा आ जाएगा। फिर इसको हमने 5 से गुणा किया, तो इसके बाद 233 आया। 233 को जब हम लोग इससे करेंगे तो ये क्या होगा? दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। एक बार आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दूसरी ट्रिक के बारे में बात करता हूँ। मैंने अभी एक ट्रिक बताई, एक तो आपको पुराना मेथड हो गया, एक शॉर्ट ट्रिक बताई, एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ। वो जो अभी इससे पहले वाली जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो बड़ी संख्याओं के लिए। अब छोटी संख्याओं में इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए आपको ये छोटी संख्या दे रखी है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे? इसका एचसीएफ निकालोगे आप पहले मेथड को गौर से देखिए कैसे कर रहे हैं। 8 20 28 44 इनको लिख लिया मैंने। ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या करें? इसमें से सबसे छोटी संख्या जो है उसको नंबर जो है उसको उठा लिया मैंने। क्या है? 8 है। सबसे छोटी संख्या 8 है, उसको उठा लिया। अब इस 8 को हम लोग चेक करेंगे क्या ये 20 को कंप्लीटली पूर्णतः डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब 8 आंसर नहीं हो सकता।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 8 नहीं हो सकता तो 8 से थोड़ा सा छोटा नंबर लेके देखते हैं वो क्या इसको कर रहा है। 8 से छोटा नंबर क्या लेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे वो कंप्लीटली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या है, 8 को हमने चेक किया, 8 20 से नहीं, अब 20 को पूर्णतः डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से थोड़ा छोटा नंबर लेंगे। 8 से छोटा नंबर करने के लिए क्या प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग, इसको 2 से भाग दे देंगे। इसको 2 से भाग देने क्या पड़ेगा, 4। देखेंगे 4 क्या इन सबको, अगर इन सबको पूर्णतः डिवाइड कर रहा है तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। 4 8 को करता है, हाँ करता है, 4 दूनी 8। 4 20 को करता है, हाँ करता है, 4 पंजे 20। 4 28 को करता है, हाँ करता है, 4 सत्ते 28। 4 44 को करता है, हाँ करता है। ठीक है, देखा आपने कितनी जल्दी ये आंसर आपका आ गया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 21 15 36। आपको इसमें मैंने क्या बताया, इन जो भी संख्याएं दी रखी इसमें से सबसे छोटा संख्या ढूंढनी है। सबसे छोटी संख्या 15 है। अब देखना है कि 15 क्या इसको पूर्णतः डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। पूर्णतः इसको भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, 15 से छोटी संख्या, 15 से छोटी संख्या करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए 2 से तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 7.5 देगा। 7.5 मतलब कि पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में नहीं लेना है। छोटा करने के लिए तो हम लोग 2 से नहीं कर रहा है तो 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो अगर क्या यहाँ पे बचेगा, 5 बचेगा। तो हम देखेंगे 5 क्या 21 को कर रहा है, पूर्णतः डिवाइड नहीं कर रहा है। 5 15 को तो कर रहा है, मगर 5 36 को भी नहीं कर रहा है, तो ये भी आंसर मेरा नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, 5 15 को और छोटा करेंगे। 3 से किया था तो नहीं आंसर आया, और छोटा किससे कर लोगे, 4 से तो कर नहीं सकते हो, 5 से ही करोगे। 5 से करोगे 15 को तो कितना देगा, ये 3 देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को चेक करेंगे कि क्या 3 इन तीनों को कर रहा है, हाँ कर रहा है। 30 सते 21, 3 5 जा 15, 3 12 जा 36। देखा दोस्तों, इतनी जल्दी आपका आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 2 मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। अब तीसरा आप लोगों को ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपको मैं यहाँ पे हिंट ये दे रहा हूँ, ये जो नंबर दे रखी हैं इसमें सबसे छोटा नंबर ले लेना है। इस छोटे नंबर से देखना है ये सबसे कट रहा है, अगर ना कटे तो इसका क्या करना है, इसको हमको छोटा करना है। छोटा करने के लिए 2 से भाग देना। 2 से भाग, ये हो जाएगा इसका, हाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद भाग दी हुई संख्या चेक करना क्या इससे कट रही है। अगर ना कट जाए तो बहुत अच्छी बात, वही आंसर हो गया। अगर ना कटे तो इसको क्या करना है, एक बार और भाग देना। इसको जो है 4 से भाग देना। 3 से भाग दे के भी देख सकते हो, 3 से भी देख के देखना। आंसर अगर आ जाए तो ठीक है, ना दे फिर 4 से करके देखना। ठीक है, इसी तरीके से जब तक कि आपको ये सबसे ना भाग दे पाए, जब तक कि सबसे शेष 0 ना हो, तब तक कि आपको ये करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा। ठीक है, लघुत्तम, जो छोटे से छोटे कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या कहते हैं हम लोग, क्या करना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर ले। एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः डिवाइड कर दे सबको। और एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः सबको डिवाइड कर दे, कंप्लीटली सबको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आए, उसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम, अब हम लोग जो एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, 4 6 8। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 6 8 ये कैसे निकालते थे हम लोग, बचपन में कैसे पढ़ाया गया था हम लोगों को स्कूल में। 4 6 8 का अगर आपको एलसीएम लेना है तो ऐसे एक रेखा खींचते थे, एक लाइन खींचते थे, ऐसे करते थे, कॉमा लगा के लिख लेते थे। अब 2 से काट के देखते थे, 2 दूनी 4 हो जाता था, 2 तिहाई 6 हो जाता था, 2 चक्कू 8 हो जाता था। फिर करते थे, फिर 2 से ये जा रहा है, 2 एक कम 2, ये 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 दूनी 4। फिर ये जाएगा 2 से, 2 एक कम 2 एक कम, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये 3 ऐसे ही का ऐसे ही लिखा रहेगा और ये 1 लिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये। अब आपके पास क्या बचा, 1 3 1। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, फिर सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एलसीएम इसका क्या, पुराने तरीके से जो हम लोग निकालते थे तो क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2
× 3, तो ये क्या हो जाता है 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24। तो आंसर क्या हो गया 24 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 24 आंसर हो गया। ये पूरा पुराना तरीका था। मैं आप लोगों को इस तरीके से नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों को नया तरीका बताऊंगा, उससे आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, मैं नए तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल आपको दे रखा है, इसमें आपको ये ज्ञात करना है, एलसीएम करना है आपको। ये संख्याएं दे रखी हैं, ये नंबर्स दे रखे हैं, इनका एलसीएम करना है। इन नंबर का एलसीएम करने के लिए हमने क्या बताया आप लोगों को, इसमें क्या करना है आपको, नए तरीके से सॉल्व करते हैं। पुराना तरीका तो आपको पता ही होगा कैसे करोगे, वो लाइन खींच के और वो सारे नंबर कॉमा लिख के। नए तरीके क्या, 8 8 को ऐसे लिख लो। 8 को अपने दिमाग में चलाओ कि कैसे बना सकते हो। 2 से बना सकते हो, 2 को कितनी बार, 2 2 दूनी 4 हो गया। अगर 4 को एक बार और 2 से करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हम लोग मतलब 8 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक। अब 12 को लिख के देखो क्या हो रहा है। 12 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 को कैसे, 6 को कैसे तोड़ोगे, 6 को तोड़ने के लिए क्या लिख सकते हो, 2 × 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 और फिर 2 दूनी 4 हो गया, 4 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 को लिखने का तरीका। अब 15 देखते हैं हम लोग, 15 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 को कैसे करें, 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो 15 को हम लोग अगर 3 से शुरू करें, 3, अब कितना बचा, 5 बचा, तो ये 5 का 5 ही लिख देंगे हम लोग, 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या नंबर है आपके पास, इसके बाद संख्या 21। 21 को कैसे सॉल्व करोगे, 21 क्या है, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा, 3 और कितना फिर बचेगा, फिर बचेगा ये 7। ठीक है दोस्तों, पहले आपको ये सारे इसके गुणनखंड लिख लेने हैं। इनको कहते हैं हम लोग गुणनखंड, इनको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। 8 के कितने फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स है 8 के, 12 के फैक्टर्स ये हैं, 15 के ये हैं। ठीक है, अब इनको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिंपल फॉर्म मतलब कि पावर के फॉर्म में। दो कितनी, 2 लिखो, 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 2 कितनी बार आया, 3, तो इसको ऐसे लिखोगे। यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 2 लिखो, 2 कितनी बार आया, 1 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। और उसके साथ क्या है, एक बार 3 आया, 3 कितनी बार आया, एक बार आया, ऐसे लिख लोगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, 3 कितनी बार आया, एक बार आया। यहाँ पे क्या, 5 कितनी बार आया, एक बार आया, तो ऐसे 5 लिख लोगे। ठीक, यहाँ पे क्या, 3 कितनी बार आया, एक बार आया। यहाँ पे क्या है, 7 कितनी बार आया, एक बार आया। अब जब आपने ऐसे लिख लिया, बस अब आपका आंसर आने वाला है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है, आपको पावर्स देखनी है। हर संख्या की जो सबसे मैक्सिमम, जो सबसे अधिक पावर वाली होगी उसको उठा लेना है। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, उसकी पावर कितनी है, 2 की 3 है। यहाँ पे 2 की कितनी पावर है, 2 है। यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ पे 2 है, नहीं है। तो 2 की सबसे अधिक पावर क्या है, 3 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 2 की सबसे अधिक पावर कितनी है, 3, ये लिख लिया है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, 3 की क्या पावर है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे 3 है, 3 की पावर क्या है, 1। तो सबसे अधिक 3 की पावर कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। हमने क्या लिखा, 1 ही लिख दिया। फिर इसके बाद 7 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 नहीं, तो 5 की सबसे अधिक क्या आ रही है, 1 आ रही है। 5 की सबसे अधिक 1 आ गई। ठीक, फिर यहाँ पे देखा 7 भी नहीं है, यहाँ पे भी 7 नहीं है, यहाँ पे भी 7 नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो 7 की सबसे अधिक क्या हो गई, 1 हो गई। तो 7 की सबसे अधिक ये हो गई आपकी 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 2 को 3 बार करते हैं तो 8 होता है, ये पता है हमको, ये 3 होता है, ये भी पता है हमको, 5 होता है, ये होता है, ये 7 होता है। इसको जल्दी करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 8 पंजे 40 और 7 तिहाई 21। ये कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840। तो आपका ये क्या हो गया आंसर, एलसीएम। आपको क्या है, इसमें आपको वो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक बार और से फिर से बता देते मैंने क्या किया इसमें। इसमें मैंने क्या किया, जो संख्याएं दे रखी थी उनको लिख लिया बारी बारी से, उन संख्याओं के गुणनखंड मतलब फैक्टर्स लिख लिए। 8 के कितने फैक्टर्स हैं, 8 के 2, 2 से पहले भाग दिया, फिर कितना बचा, 4 4, फिर 8, 2 की ये फैक्टर्स लिख लिए। फिर 12 के फैक्टर्स कैसे लिखे, 2 लिखा, फिर इसके बाद 2 लिखा, फिर इसके बाद 3 लिखा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, इनको ऐसे लिख लिया। 15 कैसे, 3 3 5 15। 21 कैसे बनता है, 3 7 21।
सबसे अधिक पावर वाले जो संख्याएं हैं उनको नोट कर लिया। ये सबसे अधिक है यहाँ पे, ये सबसे अधिक है, ये सबसे अधिक है, ये सबसे अधिक है, इनको नोट कर लिया। फिर इनका जो भी गुणा हुआ, जो भी मल्टीप्लिकेशन हुआ, वही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आपको लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कौन कौन सी संख्या दे रखी? ये दे रखी है 18। इसके बाद क्या दे रखा है? 24। इसके बाद क्या दे रखा है? 60। इसके बाद क्या दे रखा है? 150। इसको कैसे सॉल्व करोगे? हमने क्या बताया आपको? 18 को यहाँ ले लो। सबसे पहले 18 कैसे बनता है? दो, अगर इसमें से 18 में से हटा दें तो कितना बचता है? 9 बचता है। 9 को कैसे लिख सकते हो? 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे लगे हाथ वो भी करते चले जाओ। कब बैक फॉर्म में कैसे लिख लोगे? 2 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। यहाँ पे ये लिख लिया मैंने। अब बारी है 24 की। 24 के गुणनखंड क्या होंगे? फैक्टर्स क्या होंगे? 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचता है? 12। 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचता है? 12। 12 फिर किससे जाएगा? 4 से जाएगा। 4 3 12। 4 को कैसे कर सकते हो? 2 इंटू 2। तो हमने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर कितना हो गया? 3, और ये 3 की पावर 1। अब नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास है? नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 60। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 60। 60 को कैसे लिखोगे? 60 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचा अब आपके पास? 30। 30 को फिर से 2 से डिवाइड करो, कितना बचा आपके पास? 15। अब ये 15 2 से तो जाएगा नहीं, अब किससे करो? इसको 3 से करो। इसको अगर 3 से करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास? 5 बचेगा। अब ये 5 किससे जाएगा? 5 से जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 5। ठीक। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या आएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये हम लोगों ने कर लिया। अब आखिरी सब क्या दे रखा है? 150 दे रखा है। इसी तरीके से 150 को कर लो। 150 को छोटा करोगे, 2 से करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 75 बचेगा। 75 को कैसे काटोगे? 75 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। हाँ, कट जाएगा। 3 से जब ये काटोगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 बचा। अब क्या करना है? 25 25 किससे कटेगा? 25 5 से कटेगा। 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। फिर एक ये क्या हो जाएगा? 5। अब इसको आप में लिख लो। कैसे लिखोगे? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है। अब मैंने क्या बताया? अब आपको आंसर निकालना है। अब आंसर कैसे निकालोगे? अब देखोगे दो, सबसे पहले 2 देखो कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। तो आंसर में क्या आना चाहिए? इस वाले का 2 आना चाहिए। इस वाले का 2 आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। अब इसके बाद 3 का चेक करना है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर यहाँ पे भी 1। तो 3 की सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? इसके पास है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है। इसके बाद यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 5 है। 5 की पावर 1, यहाँ पे कितनी? 5 की पावर 2। तो हम लोग क्या ले लेंगे? ये एक वाला छोड़ के ये वाला ले लेंगे, 5 की पावर 2। अब ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। कैसे सॉल्व होगा आपका? 8 5 ज़ा 40, 8 दूनी 16, 4 20, 200। 200 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। ये आपका आंसर हो गया, 1800। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सभी संख्याओं के गुणनखंड लिख लिए हैं। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स लिख लिए हैं। फैक्टर्स क्या करना होता है? मतलब कि वो इसको डिवाइड करते हैं। 18 को कौन डिवाइड करता है? 2 करता है। कितने बार करता है? 2 करने के बाद 9 बचता है। 9 को फिर कितने? 3 3 से करते हैं। ऐसे कर करके मैंने सारे लिख लिए हैं, और उनके बाद उनकी जो सबसे अधिक संख्याएं हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया। वही मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके प्रैक्टिस थे। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस जो सीटेट में पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ करने का तरीका बताया है, सिर्फ तरीका बताया है।
अब ये सैंपल क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं सीटेट से। सीटेट में क्या पूछा गया कि दिया गया 5, 10 और 35, 5, 10, 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणज। तो यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश वालों के लिए बता दूं मैं, सबसे छोटे सर्वगुणज पूछा गया। सबसे छोटा मतलब छोटा कौन सा देता है, एलसीएम देता है। बड़ा कौन देता है, एचसीएफ देता है। आपको क्या कहा गया क्वेश्चन में कि आपको इसका डिफरेंस निकालना है, एचसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। हम लोग इसको करेंगे नए मेथड से सॉल्व, पुराने मेथड से नहीं। अब देखिएगा ये कितना फायदा आपको दे रहा है, नए मेथड से सॉल्व करना इसको आपको कितना फायदा दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ हम लोग क्या निकाल लेते हैं इसको ट्रिक 2 से। ट्रिक 2 में क्या बताया था मैंने, इन तीनों संख्याओं को लिख लो। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, 5। अब देखो क्या 5 10 को करती है, हाँ करती है, सही हो गया। 5 क्या 15 को करती है, हाँ करती है। लो एचसीएफ यहाँ पे कितना आ गया, 5, सीधा सीधा आंसर। एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम क्या बताया मैंने, जो संख्याएं उनके फैक्टर्स गुणनखंड। तो 5 को किससे काट सकते हो, 5 को 1 से ही काट सकते हो बस। इसके बाद क्या है 35, इसके बाद 10 है। 10 10 को किससे काट सकते हो, 2 से काट सकते हो। फिर कितना बचेगा, 10 से 2 से काटोगे तो कितना बचेगा, 5। फिर 5 को किससे काट सकते हो, 5 से काट सकते हो। ठीक, इसमें मतलब 5 की पावर 1, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये देखिए। अब तीसरा नंबर आपको क्या दे रखा है, 35। 35 को 2 से तो काट नहीं सकते हो, किससे काटोगे, फैक्टर से। इसका कैसे निकालोगे, 5 से ही काट सकते हो। 5 से काटोगे तो ये 7 बचेगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। इसको हम लोग रख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब एलसीएम निकालने का हमने क्या बताया था, जो सबसे पावर है, जितने भी क्वेश्चंस के नंबर दे रखे थे उनकी मैक्सिमम पावर। तो 5 की पावर 1 यहाँ पे है, 5 की पावर 1 यहाँ पे है, 5 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 1 यहाँ पे कोई 2 की पावर 1 नहीं, कोई 2 की पावर 1 नहीं है। तो 2 की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1 है। 5 की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1 है। 7 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है सिर्फ। 7 की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1 है। तो ये आपका आंसर हो गया बस। एलसीएम 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 70। अब ये एलसीएम हो गया। आपसे पूछा क्या गया था, एलसीएम और एचसीएफ, सबसे छोटे सर्वगुणन और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का अंतर। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा 70 है, 70 में से आपको माइनस कर देना है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65। इसका आंसर हो जाएगा 65। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, पुराने मेथड से करते हैं आपको समय लगता है, ये नए मेथड से किए कितनी जल्दी ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको ये होमवर्क करना है। मैं कल आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप लोग को ये क्वेश्चन करके लाना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जिससे कि क्या होगा, आपको नई वीडियोस का लिंक मिलेगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। कल हम लोग मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पे। और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या सैंपल क्वेश्चंस है सीटेट के, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।